अपना एक इसके अंदर चैप्टर 5 में ये रह गया था एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। अब ये एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में एक पार्ट है उसका, एक टेक्निक है कि हम जो यूज करते हैं अपन। अब इस टेक्निक में प्रोडक्ट को प्लानिंग कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू प्रोडक्शन। आप जो भी नए नए प्रोडक्ट या मॉडिफाइड प्रोडक्ट को ला रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, जैसे आपके डेली मॉडिफिकेशन होते हैं मोबाइल के, अब आप देखो उसके शेप कैसे चेंज होते जा रहे हैं, नए नए शेप आते जा रहे हैं। जितनी कंपनी है हर 6 से 8 महीने में नया शेप लाती है और नया शेप इंट्रोड्यूस करती है। गाड़ियों में देख लो, कार्स में जितनी कार्स आ रही है, अब वो जमाना नहीं है कि जैसे पहले फिएट आती थी, यही शेप अवेलेबल है, यही लेना पड़ेगा, या एम्बेसडर था तो ये शेप। अब इतना ज्यादा चेंजेस हो गए हैं आजकल, तो आपको जिसको जो शेप टाइप पसंद है उस शेप में बना रहे हैं, एरो मॉडलिंग शेप है, तो उसकी प्लानिंग करते हैं। स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी रहती है फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंसेप्ट टू प्रोडक्शन। And then secondly, it provides a set of detailed requirements to be undertaken at each stage in APQP systems. इसके अंदर डिटेल रिक्वायरमेंट्स आते हैं आपके हर स्टेजेस के, and it involves the utilization of various techniques to be employed to identify and resolve problems before going into the full production. सारे आपके जो टेक्निक्स हैं कौन कौन से यूज होंगे उसके अंदर, दैट इज, और इसके अंदर होगा एडवांस प्रोडक्ट एंड क्वालिटी प्लानिंग। इसके अंदर और दूसरा आपका प्रोडक्शन के टेक्निक्स होंगे, डिजाइन चेंजेस जो होंगे वो होंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी वो, प्रोडक्ट एंड क्वालिटी प्लानिंग। ओके, अब इसके अंदर ये इसकी डेफिनेशन हो गई। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द गोल इज टू फैसिलिटेट communication with everyone involved to ensure that all required steps are completed on time. Effective planning depends on a company's top management commitment to achieving customer satisfaction. कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होगा तो अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन से करने के लिए होगा। द गोल इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद एवरीवन इन्वॉल्व्ड टू एंश्योर दैट ऑल रिक्वायर्ड स्टेप्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। ओके, तो अब ये आपके अंदर ये शो करना पड़ता है कि आपके जो गोल्स हैं ये सब ये अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ऑन टाइम। देन हो जाएगा एपीक्यूपी टाइमिंग चार्ट, कंसेप्ट इनिशिएशन अप्रूवल, प्लानिंग हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर इसमें ये हो जाता है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्शन। अब इसके अंदर इतनी सारी चीजें आ गई हैं। आप ये देखो, जैसे इसके जो टाइमिंग चार्ट होता है, कंसेप्ट इनिशिएशन अप्रूवल, जब आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आपने पहले प्लानिंग करी, फिर प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट किया, ये प्रोग्राम अप्रूवल के रेट चल रहा है, इसमें प्लान एंड डिफाइन चल रहा है। तो पूरा प्रोग्राम आपकी प्लानिंग करें, मैनेजमेंट से डिसाइड किया कि हमको ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है और ये उसकी बेनिफिट्स हैं और ये सब कुछ डिसाइड करेंगे। प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद आता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशन, उसका प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैसे होगा उसकी प्लानिंग होती है बीच में, और प्रोटोटाइप बना देते हैं, एक उसका रफ मॉडल बना के दिखा देते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से वर्क करता है। एंड देन पायलट प्रोजेक्ट करेगा, एंड देन इसका फाइनली लॉन्च का चेक करेंगे, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। अब जैसे ये, अब ये इसमें आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये एक सिंपल सा खाना बना रहे हैं और इतना उन्होंने मटेरियल बना दिया, ये इसकी डिमांड के हिसाब से उन्होंने बना दिया कि भाई इस एरिया में यहाँ पे डिमांड आएगी तो ये सब सामान उन्होंने यहाँ रख दिया आइटम्स। लेकिन ये भाई इस तरीके से आपको इसकी प्लानिंग करनी है। ये आपने इतने प्रोडक्ट आज के लिए, आज की डेट में जैसे प्रोडक्ट्स बनाए, अब उसके सेल्स और उसकी, हाँ जी हेलो,
दिख रहा है आपको? दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है ना। ये इतने प्रोडक्ट इन्होंने बना के उन्होंने शो किया। अभी लैंग्वेज चेंज है। अब जैसे इसके अंदर अब इसके अंदर इनपुट्स क्या हुआ है और आउटपुट्स क्या हुआ है, ये प्लानिंग फेज में जाता है। क्या आप जो भी आप मटेरियल बना रहे हो या डिजाइन कर रहे हो या न्यू आइटम मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, इसके अंदर ये चीज रहती है कि क्या इनपुट दे रहे हो आप, हाउ व्हाट इज द इनपुट यू आर गोइंग टू गिव नाउ। इसके अंदर आपको पहले सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है, कि वॉइस ऑफ कस्टमर, मार्केट रिसर्च, हिस्टोरिकल वारंटी एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, team experience, business plan, product and process assumptions, product reliability studies and customer inputs। ये सब चीजें आपको इनपुट देना पड़ेगा मैनेजमेंट में कि ये डिमांड्स हैं और ये ऐसे लग रही हैं। फिर उसके बाद आप प्लानिंग स्टेज में आते हो। प्लानिंग स्टेज में आ जाता है आपका डिजाइन गोल्स, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स, preliminary process flow chart, preliminary listing special product process chart, product assurance plan, management support। और ये आपका नॉर्मलाइज्ड मटेरियल है जिसमें मीडियम रेगुलर किया है। ओके, तो ये थोड़ा सा और फर्दर रिफाइन हो जाता है नॉर्मलाइज्ड मटेरियल कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप देखें। हाँ, तो नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, बेटर डिस्पर्जन ऑफ ड्राई एसिमेंटेड और ग्रेन साइज जो है वो क्या फाइनल होता है। तो ये इनके डिजाइन गोल्स हो जाते हैं, जिसको अपन डिजाइन गोल्स हो गए, रिलायबिलिटी क्वालिटी हो गई आपकी, और इसमें आ जाता है आपका प्रिलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, प्रिलिमिनरी लाइटिंग हो गया, स्पेशल चार्ट हो गया। These are the facts which have been considered in this. Okay, in this, नॉर्मलाइजिंग स्टेज की तो ये डाटा नॉर्मलाइजिंग स्टेज ज्यादा स्ट्रॉन्गर और हार्डर होते हैं सारी डायग्राम्स के समान। फिर फर्दर वही सब चीजें इसमें आपको पता ही होता है नॉर्मलाइजिंग ये सारी। अब इसमें प्लानिंग में डिजाइन गोल, रिलायबिलिटी, क्वालिटी गोल्स, प्राइमरी प्रोसेस फ्लो चार्ट, लिस्टिंग और स्पेस एंड प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट और प्रोसेस स्टेटस, प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान, मैनेजमेंट सपोर्ट, इतने सारे आइटम इसके अंदर कवर हो जाते हैं। Hope it is clear to everyone. Now we go on to the next slide. What we find is phase 1, phase 2, phase 3। phase 1 के अंदर क्या क्या चीजें आती है, प्रोडक्ट प्लानिंग, कंप्लीट प्लानिंग आती है phase 1। phase 2 में प्लानिंग, इसके अंदर इनिशिएशन, अप्रूवल, प्रोटोटाइप, पायलट, लॉन्च, इतनी सारी चीजें आती हैं। phase 1 प्लानिंग, phase 2 प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, phase 3 प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा आपका। एंड देन phase 4 है plan, design, development, verification, process verification, so on and so forth. Things goes on, and then feedback assessment, corrective actions। जो भी आपका corrective हर चीज में ये प्लानिंग इम्प्लीमेंट होती है आपकी। जैसे देखो आपने फेज 1 किया, इसमें प्रोसेस किया, फिर डिजाइन डेवलपमेंट में क्या न्यू इक्विपमेंट हो जाएगा, क्या जरूरत होगी, स्पेशल प्रोडक्ट हो गया आपका, गेजेस हो गई, टीम फीजिबिलिटी हो गई, कमिटमेंट हो गया, और बेनिफिट सही हो गया। ये फेज 3 में आ जाता है, प्रोसेस डिजाइन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, एक एक चीज को उन्होंने एलोबरेट करके बता दिया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फेज 3 इनपुट्स में जाएगा, डिजाइन इनपुट्स, प्रोसेस डिजाइन डेवलपमेंट एंड आउटपुट्स। Then phase 4 में आता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वेरिफिकेशंस। इसके अंदर क्या हो रहा था, मेनली हमारा प्रोसेस के अंदर सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रनिंग, प्रोसेस फ्लो चार्ट,
फ्लोर प्लांट लेआउट, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, ये फैमिली है, प्री लॉन्च सीपी, ये फेज फॉर इनपुट्स में आप क्या क्या दे रहे हो, जैसे पैकेजिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, जो भी आइटम आता है पैक्ड मटेरियल मिलता है आपको रॉ मटेरियल में, प्रोडक्शन क्वालिटी सिस्टम प्रोसेस मिलेगा, प्रोसेस फ्लो चार्ट मिलेगा, तो इतने सारे फ्लो चार्ट और पूरी जो टूलिंग वाला जो पार्ट था टीक्यूएम का, वो टूलिंग वाला पार्ट इसमें आ जाता है प्रोसेस के अंदर। मार्केट साइड स्टेट हमें क्या करना होता है मटेरियल ये हम टेक्सचर के बारे में बताया सॉफ्ट टाइम सब हम उसको ऑर्डर करके Okay, so for the things are going on. Now we have this phase 5. phase में फीडबैक लेना पड़ता है आपको, तो आपने सब उसका फीडबैक कैसे लोगे आप, और क्या ये फीडबैक आपको सही दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, ये बताएगा आपको। इसके अंदर आता देखो प्रोडक्शन रन करा अपना, मेजरमेंट सिस्टम्स हो गए, प्रोसेस हो गए, कैपेबिलिटी हो गई, देन प्रोडक्शन वैलिडेशन टेस्टिंग, पैकेजिंग इवैल्यूएशन, प्रोडक्शन क्वालिटी प्लानिंग, ये सब चीजें। ना इसके अंदर असेसमेंट में आ जाएगा रिड्यूस वेरिएशन, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इम्प्रूव डिलीवरी एंड सर्विस, इफेक्टिव यूज ऑफ लेसन्स लर्न, बेस्ट प्रैक्टिसेस। की बात करेंगे, टेक्निक में क्या होता है, तो Now this continuous improvement that is also a quality management system का एक पार्ट होता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है आपको, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आता है। अब इसमें ये पूरी साइकिल लग जाती है आपकी। एक हो जाएगा आपका रिस्पांस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पांस मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रियलाइजेशन, प्रोडक्ट आ गया, मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, ये सब उसके कुछ समय तक उसको होल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे हम उसको एयर में हवा में टेम्परेचर तक करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर और ये टेम्परेचर इसलिए करते हैं कि जब किसी भी हार्ड एंड स्टील को देखते हैं काफी ज्यादा तो ये पूरी लाइफ साइकिल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपन यूज करेंगे स्क्रीनशॉट के अंदर, ठीक है। तो फाइनली ये लास्ट वाला स्क्रीनशॉट है, ये एपीक्यूपी में आपका मेन पार्ट आ जाता है, आपका मेन पार्ट प्ले करता है आपका ये। Okay, now I am be going for some other TPM. What do you mean by total productive maintenance? क्या होता है, क्या डिफाइन करता है आपका, ये उसके बारे में अपन देखेंगे। What do you mean? अपन ने टीपीएम पढ़ा था, उसकी क्या था कि टोटल क्वालिटी पर ध्यान देना था। ये क्या होता है, टीपीएम इज फॉर टू बिल्ड क्वालिटी इनटू इक्विपमेंट्स एंड इंप्रूव ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी काम के सामान है, चीजें हैं, उसका पूरे का इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहे, इफेक्टिवनेस बढ़ा रहे हैं कि वो सबके कोई ना कोई जो यूजेस हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व, एम्स टू लिमिट ऑल एकेडमिक डिफेक्ट्स एंड ब्रेकडाउन्स। दूसरा जाएगा प्रोडक्टिव हो जाएगा, एक्शंस आर परफॉर्म बाय प्रोडक्शन गोज ऑन, ट्रबल्स ऑफ प्रोडक्शन आर मिनिमाइज, कीप इन गुड कंडीशन, प्रिपेयर क्लीन एंड लुब्रिकेट। ये कंडीशंस आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती हैं जो कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में काफी ज्यादा लाभदायक रहता है आपका। देन इसकी डेफिनेशन है, कंबाइन द ट्रेडिशनल अमेरिकन प्रैक्टिस ऑपरेटिव मेंटेनेंस with TQM, total employee involvement, to create a culture where operators develop owners of their equipment and become full partners with maintenance, engineering and management to ensure equipment operations prosperity। ये चैप्टर TQM बहुत बड़ा चैप्टर है आपका और इसके काफी वेटेज है, आपको ये इससे बच नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है एवरीवन। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी आप लोगों को सबको, और ध्यान देना पड़ेगा डेफिनेशन में कैसे क्या हो सकता है। ओके,
फ्राइडे की क्लास में कोई इशू है? Now the origins of TPM. Now इसका जो introduce किया है इसको introduction was done by Deming, reduced statistical analysis and used the resulting data of control quality during manufacturing. तो जो डॉक्टर डेमिंग है यहाँ पे हैं, इन्होंने TPM को इंट्रोड्यूस किया था और TQM आया था इनकी वजह से. Concept of TQM did not work well in the maintenance environment. कुछ उसके जो concept थे TQM के वो नहीं हुए तो उसको modify करके TPM ला दिए गए. The need to further for preventive maintenance was quickly recognized by those companies who have committed to TQM. Maintenance became an integral part of TQM in the early 90s. Maintenance was an important part of the task. So this is how TPM was introduced. Okay, now we have this. इसके principles क्या होते हैं? What are the principles of this? Basic principles of overall equipment effectiveness, improve existing plant maintenance system, operator is the best condition monitor, or provide training to other operations and maintenance skills, involve everyone and plus cost functioning. ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इसके अंदर क्या होता है कि ऑपरेटर जो होता है वही सबसे अच्छा मेंटेनेंस कर सकता है जो गाड़ी को चला रहा है, मशीन को चला रहा है. कोई और आके बाहर का आदमी आके नहीं कर सकता, वही मशीन को समझ सकता है. ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है. Overall equipment effectiveness, improve existing plant maintenance system, involve everyone and utilize cost function people. तो इतने सारी चीजें इसमें आ जाती हैं. Hope so for today. I think it is more than enough. मेरा टाइम खत्म हो गया. मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं.